आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की हीयरिंग एड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी। हीयरिंग एड में मेन तीन पार्ट्स होते हैं: माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर या रिसीवर। इसके अलावा एक बैटरी या सेल होता है पावर करने के लिए। ब्रॉडली दो तरह की हीयरिंग एड्स अवेलेबल हैं: डिजिटल एंड एनालॉग। डिजिटल मीन्स साउंड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड्स, जैसे कंप्यूटर में होता है 0 और 1। ऐसा करने से साउंड प्रोग्रामिंग इजी, एफिशिएंट और फाइन ट्यून हो जाती है। एनालॉग मशीन्स में साउंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें भी प्रोग्रामिंग हो सकती है बट उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती। आजकल हम डिजिटल हीयरिंग एड्स ही यूज़ करते हैं। अब आपके लिए कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो डिसीजन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं। कान के पीछे लगाने वाली दो मशीन्स आती हैं, बिहाइंड द ईयर एंड RIC। बिहाइंड द ईयर ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली मशीन है। इसमें रिसीवर, एम्पलीफायर और बैटरी ये कान के पीछे लगती हैं। यहाँ से साउंड एम्पलीफाई होके एक प्लास्टिक पाइप के थ्रू कान में जाता है। ये पाइप चेंज कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन होती है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हीयरिंग लॉस हो उनमें ज़्यादा अच्छा काम करती है। इनके अंदर बैटरी पैक भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती हैं। इनमें जो सेल डालते हैं वो 10 दिन तक तकरीबन चल जाता है। यह बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए अच्छी रहती है क्योंकि इसमें हाथों की डेक्सटेरिटी कम होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यह ईजी टू यूज़ होती है। छोटी मशीन गिरने का डर रहता है, गुम हो जाने का डर रहता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मशीन अच्छी रहती है। मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये सेल डालने के लिए एक चैम्बर है। ये वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है जिससे हम वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ मोड चेंज करने का एक बटन है जिसको प्रेस करके बार बार हम मोड चेंज कर सकते हैं और मशीन में से साउंड आएगा कि कौन सा मोड चेंज हो गया। और ये एक ईयर टिप है जो डिफरेंट साइजेस में बना सकते हैं और स्पेशल नाप लेकर कस्टम मोल्ड भी बना सकते हैं। फिर दूसरी मशीन आ जाती है RIC, रिसीवर इन कैनाल। इसमें जो रिसीवर है वे कैनाल के अंदर रहता है, इस केसिंग में नहीं होता। जो केसिंग होती है वह छोटी साइज़ की होती है क्योंकि उसमें रिसीवर नहीं है, सिर्फ माइक्रोफोन और एम्पलीफायर होता है। काफ़ी लाइट वेट होती है इसकी, बैटरी भी अच्छी रहती है, हैंडलिंग भी अच्छी होती है और देखने में भी काफ़ी हद तक दिखाई नहीं देती। तो यह एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन रहता है। इसमें क्योंकि रिसीवर कैनाल में रहता है तो उसमें वैक्स ब्लॉक हो जाने का डर रहता है, जिसके लिए एक फ़िल्टर दिया जाता है और इस फिल्टर को बार बार चेंज भी करना पड़ सकता है। अब इसमें कान के अंदर जाने वाला जो ईयर पीस होता है वो दो तरह का हो सकता है, डोम या कस्टम मोड। तो ये एक डोम है जो एक सॉफ्ट रबर का बना हुआ होता है, ये कान के अंदर चला जाता है। और इसी का एक ये कस्टम मोल्ड भी है। सो ये अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये इसके अंदर ये फिट हो सकता है। तो ये कस्टम मोल्ड है और ये इसी का डोम फॉर्म में आ जाता है। और ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ये कान में इसको हैंडल करने के लिए या स्नगली फिट करने के लिए दिया गया है। सो दिस वाज RIC मशीन। अब कान के अंदर लगने वाली मशीनों में सबसे पहले इन द कैनाल ITC मशीन होती है। यह एक 1 पीस मशीन होती है। इसमें रिसीवर, एम्पलीफायर, स्पीकर सब एक ही केस में फिट रहता है। यह कान के अंदर चली जाती है लेकिन बाहर भी कुछ हिस्सा दिखाई देता है। जो आजकल हम म्यूज़िक ईयरफोन्स लगाते हैं कुछ वैसे ही ये दिखाई देती है। इसके बाद कंप्लीटली इन द कैनाल CIC मशीन होती है। ये बहुत ही छोटी मशीन होती है बट थोड़ी सी बाहर दिखाई देती है। इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी कम होती है क्योंकि इसमें छोटा सेल डालते हैं और इसका सेल आमतौर पर 3 या 4 दिन ही चलता है, उसके बाद सेल चेंज करना पड़ता है। इन सब मशीन्स में बीच बीच में फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये कैनाल के अंदर रहती हैं तो वैक्स से, डिस्चार्ज से तो ब्लॉक होने का डर रहता है। तो इसमें ये फ़िल्टर दिखाई दे रहा है। इनविजिबल इन द कैनाल IIC मशीन ये सबसे ही छोटी मशीन होती है जो कम्प्लीटली कैनाल के कान के अंदर चली जाती है और बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। यह उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जिनका ईयर कैनाल बहुत ही नैरो हो या जिनके कान बहुत सेंसिटिव हों, बार बार इन्फेक्शन होने का डर हो। ज़्यादा बड़े लोगों में भी ये मशीन कई बार हैंडल नहीं हो पाती, गिर जाती है, गुम हो जाती है। ये सिर्फ कम लॉस या फ्लैट कर्व होने में अच्छा काम करेगी। हाई फ्रीक्वेंसी लॉस में या ज़्यादा हीयरिंग लॉस है
तब ये मशीन उतना सक्सेसफुल नहीं होगी। कान बिल्कुल बंद होने जैसी, जैसे अपनी ही आवाज़ कान में एको कर रही है, गूंज रही है, ऐसी फीलिंग भी इस मशीनों से आती है, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अब आपको इनमें से कौन सी मशीन लेनी है ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। फर्स्ट इज आपका हीयरिंग लॉस कितना है। अगर ज़्यादा हीयरिंग लॉस है तो बिहाइंड द ईयर या RIC मशीन बेटर रहती है। सेकंड, आपका यूज़ कहाँ होगा, मींस आप घर पे यूज़ करेंगे, कॉन्फ्रेंस में, सत्संग में, मार्केट में, शॉप पे बैठना है, म्यूज़िक सुनना है, या सब कुछ, तो उसी हिसाब से मशीन की प्रोग्रामेबल भी होनी चाहिए। जनरली 4 या 5 प्रोग्राम्स आते हैं नॉर्मल मशीन्स में, जो आपके ऑडियोलॉजिस्ट प्रोग्रामिंग करके देंगे। स्पीच मोड, सिंगिंग मोड, पार्टी मोड, आउटडोर मोड, तो हर कंपनी का अलग अलग नॉमेनक्लेचर होता है। तो आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ये देखना होगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग चाहिए और वो प्रोग्रामिंग उस मशीन में अवेलेबल भी है या नहीं। प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3, कॉस्मेटिक। सो आपको बाहर दिखने वाली मशीन चलेगी या इनविजिबल, कंप्लीटली इनविजिबल मशीन चाहिए, तो उसके लिए IIC या CIC मशीन ले सकते हैं। बट इस कॉस्मेटिक पॉइंट पे हमेशा आपकी चॉइस नहीं चलेगी। अगर आपका हीयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा है तो लाइक वी सेड, तो IIC का उतना बेनिफिट नहीं होगा। नंबर 4, हैंडलिंग एबिलिटी। अगर हैंडलिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है तो छोटी मशीन्स ना लें। जैसे किसी को पार्किंसंस डिजीज़ है, स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस या पैरासिस की हिस्ट्री है, तो BTE या RIC ही यूज़ करें। 5th, साइज़ एंड शेप ऑफ ईयर कैनाल। अगर बहुत नैरो ईयर कैनाल है तो IIC CIC ना यूज़ करें, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 6th पॉइंट इज़, कान के पर्दे में अगर छेद हो तो ऐसे केसेस में बिहाइंड द ईयर मशीन सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि पस डिस्चार्ज होने से बार बार फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा बाकी मशीन्स का और उसे बदलना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये डिस्कशन से काफ़ी हेल्प मिली होगी अपने डिसीजन लेने में।